वेलकम टू द फिजिक्स लवर वन कुमार यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम ईएमआई नाम के चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरक, उसका हम एक नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं। और इस लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं लेंज लॉ, यानी कि लेंज लॉ साहब ने क्या बोला था उसके बारे में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। हेनरिच फ्रेडरिच लेंज साहब ने इसको डिस्कवर किया था। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आप लोगों को पढ़ाया गया था कि जब कभी भी हमारे पास राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, किसी भी सर्कुलर कॉइल में राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कैसे निकालते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं। करंट की दिशा में आपको उंगलियों को मोड़ना होता है और जिधर साइड आता है आपका अंगूठा, उधर साइड आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो जब हम इसको करंट की दिशा में ऐसे चलेंगे तो हमारे पास जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड आएगी इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। सपोज कि हमारे पास ये सर्कल है, सपोज हमारे पास ये सर्कल है, ये हमारे पास कॉइल है। अब इस कॉइल में हमारे पास बच्चों क्या हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। देखो क्लॉकवाइज कैसा होता है, जैसे ये हमारे पास बना हुआ है, तो अगर ऐसे करंट फ्लो हो रही है उल्टी दिशा में, तो इसे हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे हम, इधर साइड करंट फ्लो हो रही है, इसे बोलेंगे क्लॉकवाइज बोलेंगे, है ना, क्लॉकवाइज बोलेंगे। और इसे बोलेंगे बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। तो हमारे पास जैसे मान लो ये हमारे पास है, इधर साइड अगर करंट फ्लो हो रही है यानी इसे बोल देंगे क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है तो हम अपने राइट हैंड को क्या करेंगे, करंट की दिशा मोड़ेंगे, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बच्चों वो इधर साइड आएगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर एंटी क्लॉकवाइज में करंट फ्लो हो रहा है तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इधर साइड आएगी, इधर साइड आएगी, इधर साइड। ये हम सीख चुके थे। तो आज क्या सीखने वाले हैं, आज हम बच्चों लेंज लॉ साहब के बारे में सीखेंगे। उन्होंने क्या कहा था, तो लेंज लॉ ने ये कहा था बच्चों कि लेंज लॉ हमें डायरेक्शन को बता रहा था। समझ रहे हो बात को। हम लोगों ने जब फराडे साहब का नियम पढ़ा तो फराडे साहब के नियम के अनुसार तुमने बोल दिया कि भैया, आपने बोल दिया फराडे साहब के नियम के अनुसार कि जब कभी कोई मैग्नेट मूव करेगा ना, तो मैग्नेट के मूव करने की वजह से जो सामने कॉइल रखी रहेगी उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, यानी करंट फ्लो होने लगेगा। ये आपने भैया आपने फराडे साहब के नियम के अनुसार समझाया था। अब जब भैया आप फराडे साहब के नियम के अनुसार ये समझा दिए हो, तो अब आप ये भी समझा दो ना कि करंट की दिशा किधर साइड होगी। तो लेंज साहब जी करंट की दिशा को ही बताने के लिए आए थे, करंट की दिशा या फिर ईएमएफ इंड्यूस होने की दिशा। अगर हमारे पास ये नॉर्थ और साउथ मैग्नेट है और ये हमारे पास एक कॉइल है, अगर ये मैग्नेट इधर आ रहा है तो जो ये कॉइल रखी है इसमें करंट किस डायरेक्शन में होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। यही चीज बताने के लिए लेंज साहब जी आए थे। लेंज साहब जी इसमें दिशा बताने के लिए आए थे कि करंट की दिशा किधर साइड होगी। तो उन्होंने ये कहा कि कभी भी किसी भी कॉइल में जो दिशा होती है करंट के बहने की या फिर ईएमएफ के इंड्यूस्ड होने की जो दिशा होती है, वह हमेशा किसके उल्टी दिशा, किसके विपरीत होती है, किसको अपोज करती है। यानी अपोज करना मतलब होता है कि विपरीत बोलना, मतलब जो जैसा वो कर रहा है उसको वैसा ना करने देना, है ना। तो किसका अपोज करती है, हमेशा मैग्नेट के मोशन का अपोज करती है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा होता है। तो अब आप लोग अगर यहाँ पे इस मैग्नेट को देखोगे तो ये जो मैग्नेट है वो इधर साइड आ रहा है, ये मैग्नेट इधर आ रहा है, इसका मतलब इधर आ रहा है। जब ये मैग्नेट इधर आएगा तो जो इसमें होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा इसके मोशन होने की वजह से। तो इसके पास आने की वजह से, इस मैग्नेट के पास आने की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो इसमें ऐसी करंट, ऐसी डायरेक्शन में करंट होनी चाहिए ताकि मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में आए कि इसको पास ना आने दे। ये पास आ रहा है तो इसको पास ना आने देना, ऐसी डायरेक्शन में करंट होनी चाहिए। तो जैसे हमारे पास ये सर्कल है, ये हमारे पास कॉइल है, तो कॉइल अगर आप यूं समझो ये आपकी कॉइल है। अब ये कॉइल है, अगर इसमें हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, अगर ये ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी बच्चों, इधर साइड आएगी। जबकि हम बोल रहे हैं कि अगर ये इसके पास आने की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसको ऐसी होनी चाहिए जो दूर ले जाए, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमें इधर साइड लाना है। तो क्लॉकवाइज होना, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज, तो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। देखो अगर एंटी क्लॉकवाइज है यानी ऐसा ऐसा करंट फ्लो हो रही है, तो अगर ऐसा करंट फ्लो हो रही है तो हम करंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा निकालेंगे तो करंट की दिशा में अगर हम चल के मैग्नेटिक फील्ड की दिशा निकालेंगे वो इधर साइड आएगी, यानी इधर साइड आएगी। तो इसमें हमारे पास जो करंट होनी चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। किस डायरेक्शन में होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए।
तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हो गया है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इधर साइड आ जाएगा, यानी इसके मोशन को अपोज करेगा। ये पास आ रहा था तो इसे पास ना आने देना। तो लेंज लॉ का मतलब यही होता है कि करंट उस दिशा में होगी जो इसके मोशन को, यानी जिसकी वजह से हमारे पास ईएमएफ या फिर करंट इंड्यूस हो रहा है उसको क्या करेगी, अपोज करेगी। क्या करेगी? तो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पांसिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। वो हमेशा, पोलैरिटी मतलब होता है कि दिशा, पोलैरिटी मतलब एक तरह से बोल सकते हो, डायरेक्शन भी लिख सकते हो आप, कि जो ईएमएफ उत्पन्न ईएमएफ होगा उसकी जो दिशा होगी वो हमेशा क्या करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स से जिसकी वजह से ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा को हमेशा अपोज करते हुए होगी। ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल और देते हैं। हमारे पास एक कॉइल है मान लो, और ये मैग्नेट है हमारे पास, ये नॉर्थ और साउथ है। अब ये नॉर्थ और साउथ इधर साइड जा रहा है ना। मैग्नेट हमारा किधर बच्चों मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। अब जब मैग्नेट इधर मूव कर रहा है तो मूव करने की वजह से हमारे पास इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो इसके दूर जाने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो इसको दूर ना जाने देना, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इधर साइड आएगी। अब आप लोग खुद सोचो, इस कॉइल में, ये हमारे पास कॉइल है, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इधर साइड कैसे आएगी, इधर साइड कैसे आएगी, यानी हमारे पास कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। जब क्लॉकवाइज होगा तो इधर साइड मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो इसमें हमारे पास जो करंट बहेगी बच्चों वो क्लॉकवाइज बहेगी। कैसी बहेगी? क्लॉकवाइज बहेगी। तो हमने पहले जो फराडे साहब जी थे उन्होंने ये इतना सिखाया था कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है, लेकिन लेंज साहब जी ने ये भी सिखा दिया कि दिशा किधर साइड होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो अगर ये पास आ रहा होता है तो इसे दूर भेजना होता है, और दूर भेजने के लिए हम कौन सी क्लॉकवाइज कर दिए, एंटी क्लॉकवाइज कर दिए। और अगर हमारे पास ये क्या कर रहा है, हमारे पास एक कॉइल, ये वाला जो कॉइल है हमारे पास क्या कर रहा है, दूर जा रहा है, तो इसे दूर नहीं जाने देना, इसे पास बुलाना है। तो पास बुलाने के लिए हमने क्या किया, क्लॉकवाइज कर दिया। ये हमारा कंसेप्ट था। चलिए हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं, आपको इसमें पता करके आना है और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या डायरेक्शन आएगी। ठीक है ना, क्या डायरेक्शन आ रही होगी ये आप बताना है, क्लॉकवाइज आएगी कि एंटी क्लॉकवाइज आएगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। हमारे पास ये है मैग्नेट नॉर्थ और साउथ, है ना। ये हमारे पास क्या रखा हुआ है, मैग्नेट नॉर्थ और साउथ, और ये है हमारे पास कॉइल। ये क्या है हमारे पास बच्चों, कॉइल है। अब यहां पर हमारे पास ये इधर आ रहा है, मान लो इधर साइड आ रहा है। ठीक है, ये मैग्नेट इधर आ रहा है, और एक सीन है ये ऐसे भी ले सकते हो, ये वाला जो मैग्नेट होगा बच्चों नॉर्थ और साउथ वो इधर जा रहा है, तो इस पे हमारे पास क्या करंट उत्पन्न हो रही होगी, क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये आपको बताना है कि इसमें भैया क्लॉकवाइज आएगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज आएगी। सिंपल सवाल अभी है कि जैसे अभी हमने ऐसे कॉइल लेकर सॉल्व कर रहे थे, ऐसे मैं कॉइल लेकर सॉल्व कर रहा था, अब क्या करोगे, ऐसे कॉइल ले लोगे, ऐसे कॉइल ले लोगे, अब बोलोगे इधर से मैग्नेट आ रहा है, अब मैग्नेट इधर पास आ रहा है तो इसको पास नहीं लाना, इधर भेजना है, दूर भेजना है। तो क्लॉकवाइज आएगी कि एंटी क्लॉकवाइज आएगी ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, इसमें क्लॉकवाइज आएगी कि एंटी क्लॉकवाइज आएगी। देखना कंसेप्ट जरूर समझ के करना है ना, ये उसका उल्टा टाइप का आपको लग रहा होगा थोड़ा बहुत, तो आप थोड़ा बहुत अपने हाथ का इस्तेमाल करना, मतलब अपने हैंड का यूज करके इस तरह आप जब भी आप निकालें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हमेशा, लेकिन राइट हैंड का ही यूज करना। आप जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज निकालोगे ना, करंट की दिशा में घुमाने की कोशिश करोगे ना, तो हमेशा राइट हैंड का ही यूज करना। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। बेस्ट ऑफ लक।